देवी गंगा महादेव के सामने एक शर्त रखती है कि महादेव को कल होने वाले आयोजन में सभी लोगों के सामने यह कहना होगा कि महादेव के दिल में और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ देवी गंगा ही वास करती है। हालांकि महादेव ऐसा कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन देवी गंगा के दबाव के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ता है। धीरे धीरे करके मंशा की प्रतिशोध की अग्नि घातक होती जा रही है। जितनी बड़ी मुसीबत उतना ही बड़ा इसका समाधान। त्रिदेव मिलके इस पूरी समस्या का समाधान निकालने वाले। वो देवी मंशा और देवी गंगा पे एक घातक प्रहार करेंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में महादेव कहते हैं कि देवी गंगा, आपका जल इतना शुद्ध है, इतना शीतल है, लेकिन आप अपने क्रोध की अग्नि में अपने अस्तित्व को धाराशाही कर रही है, अपने व्यक्तित्व को खो रही है देवी गंगा। उसी वक्त वहाँ पर देवी पार्वती आती है और महादेव से कहती है कि महादेव, आपकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे भी पीड़ा हो रही है। महादेव कहते हैं कि पीड़ा शत्रु के घाव से नहीं बल्कि अपनों के द्वारा दिए गए घाव से होती। बीते कुछ समय में देवी गंगा के द्वारा किए गए कर्मों से महादेव को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। देवी पार्वती महादेव के हाथ को पकड़ती है और महादेव से कहती है, स्थिति, परिस्थिति या व्यक्ति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, लेकिन यह शक्ति हमेशा अपने शिव के साथ है। असुर माता दिति कहती है कि मंशा, इस संसार की उत्पत्ति के बाद ये पहली बार हुआ है जब शिव की सत्ता को एक गहरी चोट पहुंची है। उनके सारे देवता जो कि संसार को चलाते हुए आए हैं आज मूर्छित हो चुके हैं। मंशा, यह तो हमारी जीत का शंखनाद है। अगले ही पल हम देखते हैं कि सारे देवताओं की पत्नी हाथ जोड़ के देवी मंशा को पुकारते हुए देवी मंशा के पास आती है। वो देवी मंशा से मदद की गुहार लगा रही होती है कि देवी मंशा सारे देवता जो कि मूर्छित हो चुके हैं उन्हें मुक्त कर दे। असुर माता दिति कहती है कि इनसे मिलो मंशा, यह वह सारे देवताओं की पत्नियां हैं जो कि पूरा संसार चलाते हैं। ये उन देवों की अर्धांगिनी है जिनके पतियों ने अमृत पान किया है। मंशा उन देवों के पास आती है और कहती है कि मुझसे क्यों भिक्षा मांग रही हो, जाके महादेव से मांगो ना। तुम्हारे पतियों ने भी तो महादेव से सहायता मांगी थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ? नहीं आए ना महादेव तुम्हारे पतियों की रक्षा के लिए। उसी वक्त असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि मंशा, इन सारी देवियों की बातें मत सुनना। ये उन लोगों की पत्नियां हैं जिन्होंने हमसे अमृत छीन के खुद ही पी लिया। यह इनाम की नहीं बल्कि दंड के पात्र हैं। मंशा सारी देवियों से कहती है कि अगर आप चाहती हैं कि आपके पति मूर्छित से मुक्त हो जाएं, तो फिर आप हाथ जोड़िए और मेरे सामने घुटनों पे बैठ जाइए और मदद की गुहार लगाइए। फिर अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं उनके ऊपर लगे हुए सर्प के जहर को वापस ले लूंगी और उन्हें मूर्छित से बचा लूंगी। कद्रा मंशा से कहती है कि बहुत हो गया मंशा, तुम देवियों को अपने घुटनों पे बिठा रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि ये कितना बड़ा अपराध है। अपराध नहीं, ये पाप है, पाप। इतना अनिष्ट मत करो पुत्री, इतना घोर पाप मत करो। लेकिन मंशा कहाँ किसी के सुनने वाली थी। वो अपनी माता कद्रू के पास आती है और कहती है कि माता, जब इन सारी देवियों को पता चला कि महादेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तब ये सारी देवियां कहाँ थी? ये सभी लोग मतलबी है माता। ये सभी लोग अपने मतलब के लिए मेरे सामने आ गई, लेकिन जब ये देख रही थी कि संसार में कुछ गलत हो रहा है, तब ये सारी ही मौन थी। यह इसी की योग्य है। मंशा ने जो भी चीजें कही थी देवियां बिल्कुल वैसा ही करती है। वो हाथ जोड़ के मंशा के सामने नतमस्तक हो जाती है, लेकिन मंशा इसके बाद भी उनके पतिदेव को मुक्त नहीं करती है और कहती है कि चलो आपने मेरी बात तो मानी, लेकिन मैं अभी आपके पतिदेव को मुक्त नहीं कर सकती। कुछ समय के बाद अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं उन्हें मुक्त कर दूंगी, लेकिन अभी तो मुझे आनंद लेने दीजिए, क्योंकि मैंने शिव की सत्ता को ध्वस्त कर दिया है। अभी तो त्रिदेव मिलके षड्यंत्र बना रहे होंगे मेरे खिलाफ। इस ओर हम त्रिदेव को देखते हैं, जहाँ पे नारायण महादेव से कहते हैं कि महादेव, मंशा ने अपनी सारी सीमा लांघ दी है। उसने अपराध की ओर कई सारे कदम बढ़ा लिए हैं, इसलिए अब मौन नहीं मंथन होगा। हमें मंशा को समझाना होगा। इस ओर ब्रह्मदेव कहते हैं कि मंशा को केवल और केवल गंगा ही समझा सकती थी, लेकिन अब यह दोनों एक हो चुके हैं। गंगा भी इन्हीं की तरह पापी बन चुकी है। देव ऋषि कहते हैं कि महादेव, सारे देवता मूर्छित हो चुके हैं। अब इस संसार को चलाएगा कौन? अगर ज्यादा समय तक ऐसा रहा तो ये संसार असंतुलित हो जाएगा। महादेव कहते हैं कि मैं करूंगा ये कठोर कार्य। मैं जाऊंगा देवी गंगा से बात करने, ताकि वह सारे देवताओं को मूर्छित होने से बचा ले। इस ओर हम देवी गंगा को देखते हैं जो कि महादेव की शिवलिंग बना रही होती है। हालांकि देवी गंगा अभी गलत राह पर निकल चुकी है। मंशा की बातों के प्रभाव में आकर उन्होंने महादेव के खिलाफ बहुत सारी चीजें करी, सिर्फ और सिर्फ महादेव को पाने के लिए। लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि देवी गंगा का प्रेम सच्चा है। महादेव देवी गंगा के पास आकर कहते हैं कि देवी गंगा, ये पूरे ही संसार आपको माता कहता है। जो देवता मूर्छित थे वह भी आपको माता ही कहते थे। आप ही के गंगा जल से मेरा अभिषेक करते थे, तो क्या आप अपने पुत्रों की सहायता नहीं करेंगी? वह मूर्छित हैं, उनके बिना संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवी गंगा, इस पाप को पुण्य में बदल दीजिए, उनकी सहायता कीजिए। आप शिव से प्रेम करती है ना, तो इस जगत कल्याण में मेरी सहायता कीजिए।
देवी गंगा कहती है कि महादेव इससे मुझे क्या मिलेगा और जिस ओर मेरे हाथ रिक्त रहे उस ओर जाना ही क्यों। महादेव कहते हैं कि बोलिए देवी गंगा क्या चाहती है आप। देवी गंगा कहती है कि रहने दीजिए महादेव, जो कार्य आप कर ही नहीं सकते उस कार्य के बारे में जानकर क्या ही होगा। उसी वक्त देवी पार्वती आती है और कहती है कि रहने दीजिए महादेव। देवी गंगा ईर्ष्या और अभिमान की आग में पका रहे खाने को हमारे सामने परोसेंगी, जिससे कि हमारे संबंध हमारा व्यक्तित्व दांव पे लग जाएगा। अगर हमें कुछ मिलेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ पीड़ा। लेकिन इस ओर महादेव देवी पार्वती की बात नहीं मानते क्योंकि उनके लिए उनका कर्तव्य जगत कल्याण सबसे ऊंचा है। इसीलिए वो देवी गंगा से कहते हैं कि बोलिए देवी गंगा आप जो कहेंगी मैं वो करने को सज्ज हूँ। देवी पार्वती कहती है कि नहीं महादेव, आप बिना इनकी शर्त जाने इनका प्रस्ताव स्वीकार कैसे कर सकते हैं, ना जाने प्रस्ताव में क्या होगा। लेकिन महादेव इस बार भी देवी पार्वती के वचनों को नहीं सुनते। महादेव कहते हैं कि देवी गंगा मैं आपकी शर्त सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देवी गंगा कहती है कि महादेव कल कैलाश में एक भव्य उत्सव होने वाला है जहाँ पर देवता देवियां मानव सारे ही जीव जंतु उपस्थित होंगे। उन सभी के सामने आपको कहना है कि आपके हृदय में सिर्फ और सिर्फ देवी गंगा वास करती है। और ये सारी बातें सुन के देवी पार्वती के पांव तले जमीन खिसक जाती है। महादेव को भी बहुत ज्यादा क्रोध आता है, लेकिन महादेव के पास और कोई चारा भी नहीं था। अगर उन्हें देवताओं को बचाना है, जगत कल्याण की ओर कदम बढ़ाना है तो उन्हें देवी गंगा की सारी शर्तें माननी होगी। शायद देवी पार्वती को इन सारी चीजों की पहले से भनक लग गई थी, इसलिए वो महादेव को बार बार रोकने का प्रयास कर रही थी। लेकिन इस बार भी महादेव नहीं रुकते और देवी गंगा की सारी शर्तों को मानने के लिए कह देते हैं, यह जानते हुए कि ये सारी चीजें करने के बाद उनके और देवी पार्वती के रिश्ते में खटास आ जाएगी। हालांकि महादेव ये चाहते नहीं थे, लेकिन मजबूरन उन्हें सारी शर्तें स्वीकार करनी पड़ती है। इस और मंशा भी सारी देवियों से कह देती है कि लो महादेव ने तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। महादेव ने देवी गंगा की शर्त को स्वीकार कर लिया है, जिसके चलते मैं तुम सारे देवियों के पतियों को मुक्त कर दूंगी। इस वक्त तक जितने भी देवता थे मंशा के भेजे गए सैनिकों के द्वारा डस लिया गया है, जिससे कि सारे ही सदियों सदियों तक मूर्छित हो गए। हालांकि सारे देवताओं ने अमृत पान कर रखा है, लेकिन सर्पों के वृक्ष के आगे वह कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि उनकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन सदियों सदियों तक वह मूर्छित रहेंगे, जिससे कि इस पूरे ही संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। और महादेव ऐसा कदापि नहीं चाहते, इसलिए महादेव ने एक कठोर निर्णय लिया है। लेकिन ये कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होगी, क्योंकि देवी गंगा आगे इससे कई सारी शर्तें रखेगी जो कि महादेव को स्वीकार करनी पड़ेगी। क्योंकि इस ओर से मंशा बल से प्रहार कर रही है और दूसरी ओर देवी गंगा छल से। लेकिन देवी गंगा शायद नहीं जानती कि इससे उनको एक बहुत बड़ा श्राप मिल सकता है। ये सारे ही पाप धीरे धीरे करके उन्हीं के लिए अनिष्ट होते जा रहे हैं। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है। क्या सही में इस बार देवी गंगा की विजय होगी या फिर इस बार भी शिव शक्ति का प्रेम जीत जाएगा, शिव शक्ति का प्रेम अमर रहेगा। मंशा का क्या होगा, क्या मंशा त्रिदेव की बातों से समझ जाएगी या फिर महादेव को देवी मंशा पे प्रहार करना होगा, जिससे कि उनके सारे ही षड्यंत्र खत्म हो जाए। लेकिन ये सारे षड्यंत्र खत्म तब होंगे जब असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य का अंत होगा, क्योंकि एक मुसीबत जाती है और यह दोनों असुर मिलके नई मुसीबत लेकर आ जाते हैं। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप शिव शक्ति के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।